हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको पता होगा कि कोई भी अगर चार्ज हो तो उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है। अब कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर हम इस तरीके से कोई चार्ज रख दें Q और इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज लाएं तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन: इट इज द पाथ along which a unit positive charge moves in electrostatic field। ये चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इसमें कोई चार्ज रखेंगे तो इसको रिपल करेगा, और जब रिपल करेगा तो ये मूव करेगा। मूव करने से जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ गए कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, और उस पर फोर्स लगने की वजह से जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज मूव करता है उसके पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला जाता है। और ये बिल्कुल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए देखते हैं फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। मान लीजिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड लाइंस इस तरीके से होता है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, और निगेटिव चार्ज की वजह से अगर सिंगल निगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी। फील्ड लाइंस अंदर की तरफ इंटर करती हैं। इसमें फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं इन्फिनाइट पर, और निगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं इन्फिनिटी से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। तो ये है फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। अब हम दोनों को एक साथ देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक प्लस चार्ज लेंगे, उसी के सराउंडिंग में एक माइनस चार्ज लेंगे। इनकी वजह से जो फील्ड लाइंस का फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से। फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, माइनस की ओर, और फिर इस तरीके से यहाँ फील्ड लाइंस निकल रही हैं और उसमें इंटर कर रही हैं निगेटिव चार्ज में। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज पर, और कहाँ एंड होती हैं, निगेटिव चार्ज पर। ये है फील्ड लाइंस ड्यू टू अ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर प्लस माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है। इस तरीके से आपका फील्ड लाइंस का फिगर बनता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर अंदर की तरफ आती हुई रहेंगी। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जहाँ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फील्ड लाइंस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करती है। अगर जहाँ फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि चार्ज के पास में फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होती हैं, ज़्यादा पास होती हैं। फील्ड लाइंस की डेंसिटी चार्जेस के पास ज़्यादा होती है, और इस साइड देख सकते हैं ऊपर नीचे फील्ड लाइंस के गैप के बीच गैप ज़्यादा है, मतलब फील्ड डेंसिटी कम है। तो इस साइड अगर चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज तो यहाँ पर फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, और इनके पास रखेंगे तो फोर्स ग्रेटर लगेगा। तो फील्ड डेंसिटी क्या शो करता है, फील्ड स्ट्रेंथ को। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ क्लोज रहेंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब देखेंगे फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखे गए हों
तो उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो फील्ड लाइंस इसमें से भी ओरिजिनेट होंगी, इसमें से भी ओरिजिनेट होंगी, तो फील्ड लाइंस इसका इस तरीके से बनता है। ये क्या शो कर रहा है कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रही हैं और इसकी भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। सेम चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है। इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर भी होगा। ये देख सकते हैं कि फील्ड लाइन से एक दूसरे को ऊपर लैटरल प्रेशर डाल रही हैं। इस तरीके से प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से इन सेम चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है और चार्ज दूर हो जाते हैं। इन चार्जेस को मिला दें अगर एक लाइन से, तो इस लाइन पर ही एक पॉइंट मिलता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा इनके बीच में। इनके बीच में क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों चार्ज हम सेम लिए हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस इक्वल होगा और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज बट अनइक्वल हों। ये तो दोनों पॉजिटिव थे लेकिन इक्वल थे, लेकिन अब हम लेंगे एक बड़ा एक छोटा। तो Q1 बना लिए और Q2 बना लिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हैं तो इससे भी फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होंगी, लेकिन यहाँ पर Q1 जो है बड़ा है और Q2 छोटा है। तो फील्ड लाइंस इसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। ये सभी बाहर की तरफ निकल रही हैं। इन चार्जेस को मिला देंगे तो इस लाइन पर भी इसमें भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, लेकिन इसके न्यूट्रल पॉइंट और इसके न्यूट्रल पॉइंट में क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि जो स्मॉल चार्ज रहता है उसके साइड न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। जब इक्वल रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट एकदम बीचों बीच लाई करता है, लेकिन जब अनइक्वल रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट जो लेस चार्ज रहेगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही डिफरेंस है इसमें और इसमें, और सब कुछ सेम है। चलिए देखते हैं फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज सीट। अगर कोई सीट हो इस तरीके का मान लीजिए और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, मतलब इधर भी पूरी तरीके से चार्ज हो प्लस 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 और इस साइड भी पूरी तरीके से चार्ज हो। यहाँ पर एक स्ट्रिप की तरफ दिख रहा है वो इस तरीके का है, ठीक है, और इस साइड भी चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी? तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी इस तरीके से होंगी। इस साइड भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ये किसी भी सीट की वजह से, अगर चार्ज सीट है तो फील्ड लाइंस उसके दोनों साइड यूनिफॉर्मली इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहली प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। जो फील्ड लाइंस होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब वो पूरा एक कंप्लीट क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। आपने देखा था कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस फिर से पॉजिटिव पर आए, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। तो इस तरीके से, और किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं? डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट।
हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर का एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। तो किसी भी जगह पर अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो फील्ड लाइन पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तीसरा, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट मतलब कट करना। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे। एक हम टेंजेंट इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं और एक इस तरीके से, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और किसी भी वेक्टर का एक पॉइंट पर ओनली एक डायरेक्शन होता है, जबकि यहाँ पर जब कट कर देंगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी सरफेस हो, किसी भी शेप का हो, फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस पर परपेंडिकुलरली या तो बाहर निकलेंगी या परपेंडिकुलरली अंदर जाएंगे। डिपेंड करता है पॉजिटिव बॉडी है कि नेगेटिव है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट lateral प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। जब दो लाइक चार्ज होते हैं तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो उनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच रिपल्सन हो पाता है। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉइंट अनलाइक चार्जेस। तो आपने देखा फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेंगी। फील्ड लाइंस आपस में सिकुड़ करके जब सिकुड़ेंगी इस तरीके से तो दोनों चार्ज पास आ जाएंगे। ये रहा फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी।